हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10। क्लास 10 के 5.2 में यहाँ पर एपी के बारे में बताया गया है। जैसे हमारे पास एपी का हमारे पास लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। एन बराबर क्या होता है, हम पहले ये देख लेते हैं। एन को हम एल से भी डिनोट करते हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। एन को हम ये जो एन होता है इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। एल का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, और एन का मतलब भी क्या होता है, लास्ट टर्म। तो बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है कि एल क्या है, यहाँ पर एन क्या है। तो एल और एन का एक ही मतलब है। ए बराबर हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है। एन बराबर नंबर ऑफ टर्म्स और डी बराबर डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस। ये होती है हमारे पास इस एपी के सारे चीजें। अब देखो, जैसे मानो मैंने उस दिन भी बताया, 5.1 में भी बता रखा है और सारी चीजें क्लियर कर रखी है। ये हमारे पास एपी है, ये फर्स्ट टर्म होती है। ए वन को हम ए ही कहते हैं। डी हम क्या करते हैं, डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले बताया था, ए टू माइनस ए वन होता है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसके बाद नंबर ऑफ द टर्म्स कितनी है, नंबर्स हैं, ये हमें बताया जाएगा। लास्ट टर्म्स की क्या हो सकती है, ए एन क्या हो सकती है, ये हमें इस एपी का बताया जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या किया जाएगा, किसी एक चीज को शॉर्ट कर दिया जाएगा। या तो देखो ए एन नहीं देगा वो, या ए नहीं देगा, या एन नहीं देगा, या फिर डी नहीं देगा। कोई एक ऑप्शन हमें नहीं देगा। तो हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था, बेसिक इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्या है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5.2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें देखो ए दे रखा है 7, डी दे रखा है 3। एक हमको टेबल बनी दे रखी है, ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है और हमें एन निकालना है। एन बराबर 8 है और हमें एन बराबर निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, हमने अभी भी पढ़ा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमें नहीं मालूम क्या है, ए हमारे पास 7 है, प्लस एन हमारे पास क्या है 8 माइनस 1, और डी है हमारे पास 3। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 प्लस 21 कितना आ जाएगा आंसर, 28। तो देखो, पहली बार में हमने एक क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लिया। बस हमें फॉर्मूले के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हम वैल्यूज को बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में देखो, हमको ए दे रखा है -18, ए दे रखा है हमको -18, एंड डी हमें निकालना है। यहाँ पर जो डी निकालना है, ध्यान रखना है इस बात का। एन हमें 10 दे रखा है, एन हमको 10 दे रखा है, और ए एन हमको 0 दे रखा है। अब हमें निकालना है फॉर्मूले में रखकर। क्या होता है हमारे पास, देखो फॉर्मूला जरूर रिटर्न करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो, ए एन हमारे पास क्या है, 0 है, और ए हमारे पास क्या है -18, प्लस एन क्या है 10 माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हम 18 को इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, और डी, और डी बराबर कितना हो जाएगा, देखो 18/9। 9 से काट दो, कितने टाइम गया, 2 टाइम। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। बड़े आसानी से ये वाले क्वेश्चन हमसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमारे पास ऐसा नहीं है जैसे हम नहीं इस चीज को कर पाए। बड़े आसानी से इस फॉर्मूले को हमने पुट करके इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। क्या है हमारे पास, 4 पार्ट दे रखे हैं बच्चों इसके। चारों पार्ट को हम यहाँ पर क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। 2 तो हमने कर लिए, 2 और करते हैं। 4 नहीं है, शायद 5 है। हाँ, 5 पार्ट है हमको। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमको, तो थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पर ए नहीं दे रखा। अब क्या, हमें ए निकालना है। देखो, इसने सारी प्रैक्टिस हमसे यही करा दी है। और डी बराबर -3 दे रखा है। डी बराबर कितना है, -3, एंड एन बराबर 18 है, एन बराबर 18, एंड ए एन बराबर है -5। तो देखो, हमें ये क्वेश्चन बनाना है, हमें क्या करना है, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब दो ए एन कितना है, -5, ए हमें नहीं मालूम, डी हमें मालूम है कितना है, 18 - 1, और डी हमको कितना मालूम है, -1।
यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे माइनस के 5 बराबर ए प्लस, यहाँ से कितना हो जाएगा 17 इंटू -3, तो कितना आ जाएगा माइनस के 5 बराबर ए प्लस माइनस के सॉरी प्लस, क्या माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा माइनस के 51, इसको इधर लेकर आएंगे माइनस के 5 प्लस के 51 बराबर ए, और 51 में से ए गए तो हमारे पास ए कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो हमारे ये इस थर्ड पार्ट का भी आंसर बड़े आसानी से हमने कर दिया, बहुत आसान था, सिर्फ हमको वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पर, और कुछ भी इसमें खतरनाक नहीं दे रखा कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत ही इजी स्टेप्स में यहाँ पर हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अब देखो इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास ए बराबर हमको दे रखा है माइनस के 18.9 ये दे रखा है, एंड डी बराबर 2.5 दे रखा है यहाँ पर, एंड एन बराबर हमें नहीं मालूम, और ए एन बराबर हमको कितना दे रखा है 3.6, ये हमको वैल्यूज दे रखी हैं, ये है हमारे पास। हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो फॉर्मूला जरूर लगाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे बार बार, याद भी हो जाएगा, समझ में भी पूरा आ जाएगा। 3.6 ए कितना है माइनस के 18.9 और प्लस एन हमें नहीं मालूम, एन अब क्या निकालना है, और डी हमारे पास कितना है 2.5। देखो बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन में। सबसे पहले इसको इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर 2.5 एन माइनस 2.5, ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 22.5, कितना आ जाएगा 22.5 बराबर 2.5 एन माइनस 2.5, ये माइनस का इधर जाकर काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2.5 को और ऐड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 बराबर 2.5 एन, तो एन बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 25/2.5, और दो पॉइंट को हटाते हैं ऊपर क्या बढ़ जाती है 0 बढ़ जाती है, तो यहाँ से इसे काटेंगे कितने टाइम गया 10 टाइम गया, तो आंसर कितना आ गया इनका 10 आ गया। जो बिल्कुल आसान भाषा में हमारा क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बन गया। इसके बाद देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं और फिफ्थ पार्ट करते हैं, सॉरी। ए बराबर हमको 3.5 दे रखा है, एंड डी बराबर हमको 0 दे रखा है, और एन बराबर 105 दे रखा है, और हमसे कहा है ए एन बताओ क्या होगा, तो हमें ए एन बताना है। देखो सिंपल भाषा में हम क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर रहे हैं, सॉल्व आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल फॉर्मूला हमें मालूम है, हमें बस अप्लाई करना है। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन हमारे पास कितना है 3.5, और ए हमको सॉरी ए एन हमें नहीं पता, ए हमारे पास कितना है 3.5 प्लस एन है हमारे पास 105 माइनस 1, मतलब 105 में से एक को घटाएंगे, और डी कितना है 0, तो ये सब क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो ए एन बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा सिर्फ 3.5 हमारे पास ए एन रहेगा, ये हमारा आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अपने अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें सिर्फ टिक मार्क दे रखे हैं, टिक मार्क करने हैं। तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम टिक मार्क को करेंगे सबसे पहले। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम करके देखेंगे यहाँ पर, और एपी को सरल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने क्या किया है, एक एपी दे रखी है हमको, बहुत बढ़िया, क्या दे रखा है हमको 10, 7 एंड 4, ये हमको एपी दे रखी है, और उसने कहा है इसका 30वां पद मतलब 30 टर्म्स, तो 30 टर्म्स के बारे में बात बोली है उसने। 30 टर्म हमारे पास क्या होती है 30वां टर्म हमको इसका बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ से ए बताएंगे, ए बराबर कितना है 10 है, और डी बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 10, तो डी बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 3, और ये जो हमें पद ऐसे करके टर्म्स लिख के दे देता है, ये हमारे पास क्या होता है एन होता है। एन और एन में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, उस चीज को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर ऐसे करके देगा वो इतने टर्म्स है 30 टर्म्स, 30 टर्म दे रखी है तो वो एन होगा, और हमें केवल ये दे रखा है इज 30, तो वो हमारे पास क्या होगा ए एन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। फॉर्मूले लगाएंगे, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो दो ए एन हमें नहीं मालूम, ए हमें 10 मालूम है, एन हमको 10 ही मालूम है, 10 नहीं है
एन हमारे पास 30 है बेटा, देखो 30, क्योंकि कितने टर्म्स निकलवा रहा है, 30 निकलवा रहा है। यहाँ पे 30 - 1 इंटू डी हमारे पास कितना है, -3। यहाँ से करेंगे 10 प्लस 29 इंटू -3, तो 29 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 27, 2 कैरी का 3 2 2, वो 3 2 6 और 2 8, मतलब माइनस के 87, और इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, -77। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल सही माना जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं, जगह भी है, हमको टिक मार्क है। एपी हमको क्या दे रखी है, -3 एंड -1/2 एंड 2, और डॉट 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 उसने क्या कहा है, 11 टर्म बताओ। अब देखो हमें बिल्कुल इसी की तरह दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए बराबर कितना है, हमारे पास -3 है। डी बराबर कितना हो जाएगा, -1/2, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, डी बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 एलसीएम, -1 प्लस के 6 मतलब 5/2, तो डी हमारे पास 5/2 आ गया। और एन हमको 11 दे रखा है, एन हमको कितना दे रखा है, 11। फॉर्मूले में लगाएंगे एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो देखो ए हमारे पास कितना है, यहाँ पर -3 है, प्लस एन हमारे पास 11 है, -1 इंटू डी हमारे पास कितना है, 5/2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे सॉल्व करेंगे, -3 प्लस 9 इंटू 5/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 नहीं 10 हो जाएगा बच्चों, थोड़ा गलती मिस्टेक हो रही है आज, तबीयत सही नहीं है इसलिए। यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 टाइम कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, -3 प्लस के 25, 25 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 22। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट है। बेटा फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, अपना क्वेश्चन अगला करेंगे। अगले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, ये भी देखेंगे। देखो बड़ा आसान है हमारे पास, पूरी ये एपी को करना बहुत आसान है, बस हमारे पास क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए, कि क्वेश्चन हमारे पास समझ में आ जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो हमारे क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो देखो मेन चीज हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रफ करके थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसे देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, देखो यहाँ पर हमको इसने एक हमें ऐसे बॉक्सेस बना के दे दिए हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर 26 है, उसने बोला इसे फाइंड आउट करो। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था, जब एपी होती है तो ये A1 होता है, ये A2 होता है, और ये A3 होता है। तो देखो पहले हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। A1 गिवन है, मतलब A गिवन है हमको, A बराबर 2 गिवन है, और A3 गिवन है। A3 क्या है हमारे पास, 26। और देखो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 24D लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते, A प्लस 2D लिख सकते हैं। मतलब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं। बराबर में कितना है, 26। A की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ पुट कर देंगे, 2 प्लस 2D बराबर 26, 2D बराबर कितना आ जाएगा, 24। ये 2 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। D बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 12। तो D हमारे पास 12 आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, A2। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D होता है। तो देखो A हमारे पास 2 है और D हमारे पास 12 है, तो ये कितना आ जाएगा, A2 14 आ जाएगा। तो हमारे पास A2 कितना आ गया, 14 आ गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। बस हमें एपी के फॉर्मूला के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हम पे कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, इस बात का ध्यान रखना। सेकंड पार्ट हमारे पास देखो क्या है, इसमें थोड़ा सा टिपिकल दे दिया है। टिपिकल कुछ नहीं है, बस बच्चों को डराने की वो है कि बच्चे डर जाएं कैसे भी, और हमें नहीं डरना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखो हमारे पास A1 है, A2 है, A3 एंड A4, यही तो हो गया हमारे पास एपी। तो यहाँ से अगर मैं देखूं हमें दे क्या रखा है, एक तो A2 दे रखा है, एक A4 दे रखा है। तो A2 हमको कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, और A4 हमको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब देखो हम क्या करेंगे, इनको इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, A2 दे रखा है, तो A प्लस डी में टूट जाएगा ये। भाई A2 को हम A प्लस डी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ऐसे हम A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D बराबर 3। यहाँ से एलिमिनेशन का यूज करेंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा, D में से 3D गया, कितना आ जाएगा, माइनस के 2D, और 13 में से 3 गया, कितना बचेगा, 10। तो D बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, -5। देखो बड़े आसानी से हमने D की वैल्यू को निकाल लिया।
अब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी लगा दो तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, a प्लस, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5, तो यहाँ पे -5 बराबर 13, तो a बराबर, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो गया। a1 निकालना था, तो देखो a1 तो हमने बड़े आसानी से निकाल दिया। a1 और a एक ही बात होती है, तो a1 हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया, पहली टर्म आ गई। अब हमें a3 निकालना है। देखो a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। a3 को हम लिख सकते हैं, a हमारे पास कितना दे रखा है, 18 प्लस 2 इंटू डी कितना दे रखा है, -5, तो 18 माइनस के 10, तो कितना आएगा हमारे पास, 8 आएगा। तो अगली टर्म हमारे पास कितनी आई है, 8 आई है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अपना इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट करेंगे। इसका देखो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमको, इसे भी देख लेते हैं, बनाएंगे इसको। 5 है, फिर एक ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट है, एंड 9y1/2 है। इसको हम क्या करेंगे, हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो देखो एक तो हमें a1 दे रखा है, मतलब a दे रखा है, a1 और a एक ही बात होती है, बताया था अभी भी, दोबारा बता रहा हूँ। a4 दे रखा है हमको, a4 कितना है हमारे पास, 9 2 18 और 1 19/2। अब उसने क्या कहा है, इससे हमें इन वैल्यूज को निकालो। हम क्या करेंगे, a4 को ब्रेक कर लेंगे, a प्लस 3d में 19/2, a की वैल्यू हमें दे रखी है 5 प्लस 3d अपॉन 19/2। इस 5 को उधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा, 3d बराबर 19/2 माइनस 5। यहाँ से हम कैरी लेंगे, 3d बराबर यहाँ से 2 एलसीएम 19 माइनस 10, तो हमारे पास 3d बराबर कितना आ जाएगा, 9/2, और d बराबर कितना आ जाएगा, 9/2 इंटू 3, इससे ये घट जाएगा, तो d बराबर कितना आ गया, 3/2। देखो 1 मिनट में हमारे पास क्या आ गया, डी की वैल्यू आ गई। बस हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए, फिर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब उसने क्या कहा है, a2 निकालो। a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं ना। a कितना है 5 प्लस d कितना है 3/2, तो देखो 5 2 10 और 1 13, तो कितना आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गई, a2 की वैल्यू हो गई। अगर हम इसको 2 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 होल 1/2, तो कितना आ जाएगा 6 होल 1/2 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 होल 1/2, क्योंकि होल में हमें क्वेश्चन दे रखा है, हम इसको होल में ही सॉल्व आउट करेंगे। अब हमें a3 दे रखा है, a3 बराबर क्या होगा, a प्लस 2d, तो a हमारे पास कितना है 5 है, 2 इंटू डी बराबर हमें कितना दे रखा है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 5 प्लस 3, आंसर कितना आएगा 8। तो a3 हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लिटिल लिटिल से, बस थोड़ा सा तुम्हें परेशानी इस बात से आ रही होगी कि ये इतनी सारी चीजें हमें एक साथ कैसे दे दी। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बस हमें, अगर बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग है, बेस अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखो हमारे पास अगला पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, -4, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है सॉरी, ये स्क्वायर्स हैं, फोर्थ स्क्वायर एंड फिफ्थ है हमारे पास 6। ये हमको दे रखे हैं, बीच में 4 खाने खाली हैं, ये समझिए आप। यहाँ से हम अपनी एपी देखेंगे, क्या दे रखा है, a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6। तो देखो सबसे पहले हमें a दे रखा है और a6 दे रखा है, बहुत आसान है इसको करना, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। a बराबर कितना है -4, एंड a6 हमें कितना दे रखा है 6, और a6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं बेटा, हम जानते हैं a6 को a प्लस 5d से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा 6। यहाँ से a की वैल्यू -4 प्लस 5d बराबर 6, तो 5d बराबर कितना आ जाएगा 6 प्लस 4, तो 5d बराबर 10, तो d बराबर कितना आ जाएगा 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू है, a2 निकाल सकते हैं। देखो a2 कैसे निकालेंगे, a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी, और a कितना है हमारे पास -4, और d हमारे पास कितना आया 2, तो कितना आ जाएगा a2 हमारे पास -2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, यहाँ पर कितना आ गया -2 आ गया। a3 निकालें, a3 निकालेंगे, क्या होता है a प्लस 2d, फॉर्मूला होता है a हमारे पास -4 है प्लस 2 इंटू 2, हमें d हमें 2 दे रखा है, यहाँ से -4 प्लस के 4, आंसर कितना आ जाएगा 0।
तो A3 हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया, बड़ा आसान था। A4 निकालेंगे, क्या है हमारे पास, A4 हमारे पास क्या होता है, A प्लस 3D। तो A हमारे पास कितना है, माइनस के 4 है, प्लस 3 इंटू डी, ये है हमारे पास, तो -4 प्लस के 6, 6 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो A4 हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। 1 मिनट से पहले हमारे आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर। A5 अगर निकालेंगे, क्या आएगा, A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D। तो यहाँ से -4 प्लस 4 इंटू डी, हमारे पास 2 है, -4 प्लस का 8, आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो A5 हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका आंसर भी हमारे पास 4 आ गया। देखो फटाफट से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें कुछ नहीं करना होता है इसमें, बस हमको जो चीज दे रखी है उस गिवन से ही हम अपने आंसर को बनाते हैं। अगला पार्ट भी हमारे पास बहुत सरल है, इजी है, उसे भी करते हैं हम फटाफट से। इसका फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, एक ब्रैकेट है, 38 है, फिर एक और है, एक और है, एंड एक और है, और क्या है, माइनस के 20। देखो जो चीज दे रखी है पहले उसको देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, A1 ये होता है, ये A2 होता है, A3, A4, A5 एंड A6। ये हमारे पास क्या है, इनकी वैल्यूज है, ठीक है। और हमें क्या क्या दे रखा है ये देखते हैं। A2 दे रखा है, A2 हमें 38 दे रखा है, एंड A6 हमको माइनस के 22 दे रखा है। ये दो वैल्यूज हमको गिवन है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, A2 को हम ओपन करेंगे, क्या हो सकता है, A प्लस डी बराबर 38, और इसको ओपन करेंगे कितना हो जाएगा, A प्लस 5D बराबर -2। यहाँ से साइन चेंज करेंगे, एलिमिनेशन सब पे आता होगा। अगर एलिमिनेशन नहीं आता है तो पहले थर्ड वाला चैप्टर पढ़िए ढंग से, तब इन चीजों को तुम बड़े आसानी से कर पाओगे। और अगर नहीं आता है तो फिर भी मैं यहाँ पर एक और बार सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे A हमारे दोनों प्लस के हैं, D प्लस के हैं, कट नहीं सकते तो हम क्या कर रहे हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो A प्लस माइनस आ गया तो कट गया, D में से माइनस के 5D गए, माइनस के 4D बचेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, 60 आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 60 आ गया। इसके बाद d बराबर 60 अपॉन माइनस के 4, 4 से काट दो, 4 1 जा 4, बचे कितने, 2 4 5 जा 20। तो d बराबर कितना आ गया, माइनस के 15। 1 मिनट में हमारे पास d आ गया। इसको हम इक्वेशन को कहां पुट कर देंगे, अपने फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस, हमारे पास क्या आ गया, प्लस की जगह माइनस आएगा, -15 बराबर 38। तो a बराबर 38 प्लस 15 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 53। 53 हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई। देखो A1 हमारे पास 1 मिनट में आ गया। इसके बाद हमें A3 निकालना है। तो A3 के लिए क्या लगेगा फॉर्मूला, A प्लस 2D, सब लोग जानते हो यही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, A हमारे पास कितना है 53, प्लस 2 इंटू डी हमारे पास कितना है, माइनस के 15। यहां से देखेंगे 53 माइनस 30, तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास 23। तो A3 हमारे पास कितना आ गया, 23 आ गया, ये हमारे पास 23 आ गया। अब A4 निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, A4 निकाल देते हैं यहाँ से। A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D होता है। A हमारे पास 53 है, A हमारे पास 53 प्लस 3 इंटू डी, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के 45। देखो 13 में से 1 है तो 8 बचे, तो A4 हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पर हमारे पास बड़े आसानी से A4 भी बन गया। अब A5 देखेंगे, A5 कितना आएगा, A5 बराबर कितना होता है, A प्लस 4D। ये हो गया हमारे पास, यहाँ से A प्लस 4D हो गया, यहाँ A हमारे पास 53 है, प्लस 4 इंटू डी माइनस के 15, कितना हो जाएगा 53 माइनस के 60, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 7। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस के 7 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर करेंगे अपना अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, उसको देखते हैं। उसने एक हमको एपी दे रखी है,
एपीए हमको दे रखी है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, और उसने क्या कहा है कि इस एपी हमारी कितनी है 78। तो देखो मैंने क्या बताया था, इज लोकेटेड 78 है, वो क्या होता है एन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास हमें क्या पता है, एन मालूम है। यहां से हमको इस एपी से ए मालूम है 3 है, डी भी हमको मालूम है कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गई तो 5, तो डी हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। हमें क्या नहीं दे रखा, एन नहीं दे रखा, हमें एन ही तो नहीं दे रखा, तो हमें क्या निकालना है, एन बताना है कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ध्यान रखो, सिर्फ हमें लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की, फिर तो हमारे लिए क्वेश्चन हल हुआ है बिल्कुल। देखो ए एन हमें 78 दे रखा है, बराबर ए हमको 3 दे रखा है, प्लस एन हमको नहीं दे रखा है, और डी हमको कितना दे रखा है 5। यहाँ से 3 को इधर लेकर जाएंगे 75 हो जाएगा, यहाँ से 5 का एन में करेंगे 5n -5। अब इस -5 को इधर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 5n बराबर n बराबर 80 अपॉन 5, 5 से काट दो, 5 बन जा 5 और 5 6 जा 30, तो n बराबर कितना आ गया 16 आ गया। मतलब इसका 16वां टर्म जो होगा वो 78 होगा। तो देखो एक टर्म 2 3 4, 4 के बाद जो 16 तक जब लिखेंगे तब वो हमारे पास क्या आएगा 78 आएगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। थोड़े से ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज है इसको, इसलिए हम 2 पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। एक पार्ट आज करा देते हैं, एक पार्ट कल कराएंगे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। वह भी हमारी तरह इसी की तरह बिल्कुल सेम एज इट इज है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दे रखा है, अभी वाला हमारा 4 था, अब ये 5 है, ध्यान रखना। हमें उसने पूछा है एन पूछा है, यहाँ पर कितनी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और एक एपी दे दी हमको 7, 13, 19 डॉट 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 और 205। देखो यहाँ से मैंने तुम्हें क्या बता रखा था, ये हमें ए दे रखा है, ए बराबर कितना है 7 है, डी बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद ए एन हमको कितना दे रखा है 205 दे रखा है, हमें क्या निकालना है एन निकालना है। तो देखो फॉर्मूले में लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो ए एन हमारे पास 205 है, ए हमारे पास 7 है, प्लस एन हमें नहीं मालूम इंटू 6। इस 7 को सबसे पहले इधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे 198 हो जाएगा, तो 198 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 6n माइनस 6, इसको इधर लेकर आएंगे प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 206 बराबर 6n। तो n बराबर कितना हो जाएगा, देखो कहीं हमारे पास कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है इस क्वेश्चन में, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 7 को घटाएंगे सबसे पहले, फिर इस 6 को ऐड करेंगे, यहाँ पर 204 आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, 204 अपॉन 6। यहाँ से 6 3 जा 8 और 6 4 जा 24, तो n कितना आ गया 34 आ गया। यही हमसे पूछा था कि कौन सा पद हमारा यहाँ पर क्या होगा 205 होगा। तो कितने नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 205 होंगे, तो हमने क्या बताया 34 वाला जो टर्म होगा वो हमारे पास क्या होगा 205 बनेगा। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, यहीं पर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सेम है हमारी तरह। यहाँ पर हमारे पास 18, 15 1/2। हाँ देखो बस इसी को देखकर बच्चे डर जाते हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं डरना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ए बराबर हमारे पास 18 है, और डी बराबर हमारे पास देखो यहाँ से क्या करते हैं 15 2 जा 30, और 1 यहाँ से कितना आया 31/2, और हम क्या करते हैं ये 1 को माइनस करते हैं, -18 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, और ए एन हमको कितना दे रखा है माइनस के 47 ये दे रखा है। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, डी बराबर कितना आ जाएगा 2 एलसीएम, यहाँ से 31 माइनस 36, तो कितना आ जाएगा माइनस के 5/2, तो डी हमारे पास -5/2 आ गया। अब क्या है, हमको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है फॉर्मूले में, क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमारे पास कितना है माइनस के 47 है, ए हमारे पास 18 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -5/2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसको 18 को इधर लेकर आएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस के 5/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम क्या करेंगे 8 और 7 15 और 4 5 6 65 आ गया हमारे पास, -5/2 एन प्लस के 5/2।
अब देखो प्लस के 5/2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 65 माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 5/2 n, यही हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से 130 और यहाँ से 5, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 5/2 n। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा माइनस के 135 बराबर माइनस के 5n। माइनस से माइनस कट जाएगा, n बराबर 135/5, 5 2 10, 5 5 25। तो इसका 25 वाला जो टर्म होगा वो हमारे पास क्या होगा, माइनस के 47 बनेगा। इस क्वेश्चन का भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक एपी दे रखी है हमको। एपी क्या है हमारे पास, एपी है 11852, 11852 डेट डेट डैश, उसने डॉट 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 दे रखा है, और उसने कहा इसका एक टर्म माइनस के 150 है, माइनस के 150 एक टर्म है इसका, उसने हमसे बोला है क्वेश्चन में, और हमें नंबर ऑफ द टर्म्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म ये बोला है, क्या इसे चेक कीजिए, क्या ये हमारे पास एक एपी है। अगर देखो इसका नॉर्मल वैल्यू एन की हमारे पास नॉर्मल वैल्यू आ जाती है तो हमारी एपी होगी, और अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू नहीं आती है तो एपी नहीं होगी। ध्यान रखते हैं, देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं, ए बराबर 11 है, टी बराबर माइनस के 3 है, और ए एन बराबर हमको माइनस 150 दे रखा है, और हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। फॉर्मूले में लगाएंगे, क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारे पास माइनस के 150 है, और ए हमारे पास 11 है, एन हमको नहीं मालूम, और डी हमारे पास माइनस के 3 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस 11 को इधर लेकर आएंगे, तो माइनस के 150 माइनस के 11 बराबर माइनस 3n और प्लस के 3, ये हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16n माइनस के 3n माइनस के 3। तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, इस माइनस 3 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास, वो सॉरी प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाता है। तो 164 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 3n, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 164/3। इससे जब हम इसको काटेंगे तो ये कुछ पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आएगा तो हम क्या करेंगे, ये इसकी एपी नहीं है, हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट -150 इज नॉट एपी, माइनस के 150 रखने पर ये एपी नहीं बन रही है। उसने ये बोला था सिर्फ हमको चेक करके बता दीजिए क्या ये सही है स्टेटमेंट या गलत है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, गलत है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे, तो बड़ा आसान है उसको भी बनाना, और आज की इस वीडियो में सिर्फ हम 10 क्वेश्चंस को ही कराएंगे। अगले यहाँ पर 7th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं। उसने क्या बोला है हमसे, एक हमें 31 टर्म निकालना है, A31 हमको क्या करना है, निकालना है, तो A31 निकालना है। इसके बाद उसने क्या कहा है कि जिसका 11 टर्म हमें कितना दे रखा है, 38, मतलब A11 हमको कितना दे रखा है, 38 दे रखा है, एंड उसने क्या कहा है, 16 टर्म 73 दे रखा है, तो 16 टर्म कितना दे रखा है, 73। तो देखो यहाँ से हम अपने ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, A31 को आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D बराबर 38, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D बराबर 73। यहाँ से हम एलिमिनेशन का यूज करेंगे, ए से A कट गया, 10 में से 15 गया, माइनस के 5D बचेगा, और 38 में से 73 गया, कितना बचेगा, 35 बचेगा, माइनस के 35, माइनस से माइनस गया, D बराबर कितना आ गया, D बराबर आ जाएगा हमारे पास 35/5। तो इससे इसे काटेंगे, कितने टाइम कटेगा, 7 टाइम। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 79, वो 7 आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये की वैल्यू आ जाएगी। क्या करेंगे, ये तो हमारे पास ऐसे ही है, 10 इंटू डी हमारे पास 7 है बराबर 38,
तो a प्लस 70 बराबर 38। यहां से अगर मैं देखता हूं तो क्या बन जाएगा, a बराबर 38 माइनस 70। तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 32, वो भी माइनस के। क्यों आएंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है यहाँ पर, बड़ी है हमारे पास, तो ये माइनस का आएगा। अब देखो ए और डी हमारे पास है, A31 निकालना क्या कठिन काम है हमारे लिए, कोई कठिन काम नहीं है। A31 कैसे निकालते हैं हम, A31 को हम ये लिख सकते हैं A प्लस 30D, लिख सकते हैं ना, A प्लस 30D। अब देखो A31 को निकालने के लिए A हमें मालूम है कितना है, माइनस के 32 प्लस 30 इंटू डी हमारे पास कितना है 7। तो यहां से करेंगे -32 प्लस 210, और 210 में से 132 कटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 178। तो हमारे पास क्या आ गया, A31 आ गया माइनस के, वो सॉरी माइनस के नहीं प्लस के, तो हम प्लस की संख्या क्या है इसमें बड़ी है। देखो बड़ा आसान था, यहाँ पर हमने अपनी इक्वेशन से ए और डी की वैल्यू निकाली और A31 में ए और डी की वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, A31 आ गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 8 करेंगे हम इसमें। एक एपी है, उसने एक है जिसका एनवा पद, मतलब हमारे क्या दे रखा है, एपी में 50 पद है, मतलब हमारे पास क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास, एन बराबर नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 50, ठीक है। उसमें आगे क्या है हमसे, जिसका थर्ड टर्म्स जो है वो 12 है, तो A3 हमको कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। और एन हमको क्या दे रखा है, लास्ट टर्म उसने बोला है 160 है, तो एन हमको कितना दे रखा है, 106 दे रखा है, ठीक है। उसने बोला है 29 निकालो, A29 हमें फाइंड आउट, A29 चाहिए तो हमें ए और डी की वैल्यू चाहिए, पहले हम इनसे बनाते हैं। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, बराबर 12 है। एन बराबर हमें ये दे रखा है, क्या होता है फॉर्मूला देखो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो एन हमें दे रखा है 106, यही दे रखा है। इसके बाद हमें बराबर में ए नहीं दे रखा, एन हमको कितना दे रखा है 50 माइनस 1 इंटू डी। यहां से देखेंगे 106 बराबर ए प्लस 49 डी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे, a प्लस 2d बराबर 12, और यहाँ से a प्लस 49d बराबर 106। यहाँ से माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, यहाँ से कितना बचेंगे माइनस के 47d, ये बचेंगे। बराबर में यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, देखो 106 में से 12 जाएंगे तो 12 घटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 94, कितना बचेगा 94, वो भी माइनस के, माइनस से माइनस कैंसल, डी बराबर 94 अपॉन 47, कितने टाइम कट गया 2 टाइम, तो ये डी की वैल्यू आ गई हमारे पास देखो 1 मिनट में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कितना आएगा देखो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई। अब A29 निकालना हमारे लिए बड़ा आसान, क्या निकालेंगे A29, क्या होता है a प्लस 28d, तो a हमारे पास कितना आया 8 प्लस 28 इंटू डी, तो यहां से अगर हम करेंगे 8 प्लस 56, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 64 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर अपना अगला क्वेश्चन बनाएंगे, इसी की तरह है हमारे पास। 9th क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इसी की तरह है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है, उसे और कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, उसने क्या बोला है हमसे, यहाँ पर हमें थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म की वैल्यू दे रखी है, A3 दे रखा है, 4 दे रखा है, एंड A9 हमको कितना दे रखा है, A9 हमको दे रखा है माइनस का 8, और उसने बोला है कि an बराबर क्या है 0 है, तो हमें n बताना है क्या होगा, यहाँ पर n बताना है क्या होगा। तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या करेंगे,
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आ जाएगा हमारे पास। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जीरो है, बराबर ए, नहीं सॉरी, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे बाद में सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए और डी की कैसे निकलेगी, देखो ए थ्री को हम ए प्लस टू डी लिख सकते हैं, ठीक है, और ए नाइन को हम ए प्लस एट डी लिख सकते हैं, बराबर में माइनस आठ, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से ए कट गया हमारे पास, 8 में से 2 गया माइनस सिक्स, तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा माइनस सिक्स, इससे ए कट गया कितने टाइम, डी आ गया माइनस की टू। अगर डी माइनस टू आ गया, इसे यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ए और डी की जगह क्या आएगा, प्लस टू इंटू माइनस टू बराबर फोर, तो ए प्लस ए माइनस के फोर बराबर में फोर, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, एट। ए की वैल्यू एट आ गई, डी की वैल्यू माइनस टू आ गई, तो बड़ा आसान था हमारे पास। इसके बाद हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। ए एन बराबर क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और उसने क्या कहा, ए एन जीरो है, और ए हमारे पास कितना आया बच्चों, एट आया है, प्लस एन हमको नहीं मालूम, और डी हमारे पास कितना है, माइनस के टू है। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का आठ बराबर माइनस के दो एन, माइनस के दो एन और प्लस के दो, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस एट और माइनस के टू बराबर माइनस के टू एन, तो माइनस टेन बराबर माइनस के टू एन, एन से एन कट गया, वो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, टेन अपॉन टू, यहाँ पर फाइव आ गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव आ गई। यही हमसे पूछा था कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे हमारे, कि हमारा ए एन कितना हो जाए, जीरो हो जाए। आज थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही इसको करेंगे, पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहला पार्ट में अब बस लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं, 10th वाला। 10th वाला क्वेश्चन क्या है, उसने ये कहा है कि कोई भी हमारे पास एक एपी है, मतलब 17 टर्म है, और उससे 10 टर्म से उसका जो दूसरा टर्म है 10 टर्म, उससे 7 टाइम्स ज्यादा है वो, तो हमें डी निकालना है। तो ए 17 बराबर उसने क्या कहा है कि ए 10 से 7 कितना है, मतलब ए 10 हमारा 7 ज्यादा है किससे, ए 17 से, तो हमें डी बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए 17 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16 डी लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9 डी बराबर 7। यहाँ से जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस के 9 डी बराबर 7। यहाँ से ए से ए कट जाएगा हमारे पास, और 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7 डी बचेगा, बराबर में 7, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 7 कट जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व आउट कर दिया। बच्चों इसका अगला पार्ट, अगले क्वेश्चन जो है वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चों सभी को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो तुम